ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, 17 फरवरी गुरुवार को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर यामी गौतम की अ थर्सडे फिल्म रिलीज हुई है। ये एक विजिलेंटे थ्रिलर है जिसके को राइटर और डायरेक्टर है बेहजाद खम्बाटा। फिल्म में यामी गौतम के साथ में अतुल कुलकर्णी, नेहा धूपिया, डिम्पल कपाड़िया आदि आदि मुख्य भूमिका में है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 9 मिनट की है। आज थर्सडे को अ थर्सडे फिल्म रिलीज हो रही है, ये मैं भूल ही गया था। फिर शाम को जब याद आया तब मैंने देखना शुरू किया इसे। अब ये रिलीज़ कब हुई थी पक्का समय तो मुझे पता नहीं, दोपहर को हुई थी या कब हुई थी, पर शाम को मैंने देखना शुरू किया तो अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही मैंने फिल्म को देखकर कंप्लीट किया है। अभी रात के 11:45 हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब मैंने अ थर्सडे का ट्रेलर देखा था, मतलब मैंने ही नहीं, जिस किसी ने भी अ थर्सडे का जब ट्रेलर देखा होगा तो सबसे पहले जिस फिल्म का नाम हमारे मन में आता है वो है अ वेनसडे। एक तो नाम भी वेनसडे थर्सडे नाम से भी समानता लगती है। एक दिन का नाम दिया है उन्होंने, और दूसरा जो मूल थीम है वो भी लगभग एक जैसे ही लगती है। इसी थीम पर आधारित हमने हाल ही में भी कुछ फिल्में देखी है, जैसे कि जिमी शेरगिल की कॉलर बॉम्ब, उसके बाद में कार्तिक आर्यन की धमाका। लगभग इसी थीम पर आधारित ये फिल्म्स है। पर अ वेडनेसडे में और इन बाकी फिल्मों में एक मुख्य जो अंतर है वो ये कि अ वेडनेसडे में एक सामान्य नागरिक की आतंकवाद के विरुद्ध की लड़ाई उसमें एक प्रकार से दिखाई है, और बाकी ये जो फिल्म्स है इनमें जो यहाँ पर मुख्य पात्र है उसके साथ हुए एक जघन्य अपराध को लेकर उसके मन में जो पीड़ा है उस कारण से वो एक हिंसा का मार्ग अपना रहा है। ये हमें बाकी फिल्मों में देखने को मिलता है। अब एक लाइन में अगर मैं अ थर्सडे का रिव्यू करूँ तो फिल्म के अंत में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिल्म के एंडिंग में जो एक बहुत ही भयानक और एक बहुत ही गंभीर ऐसे विषय पर जो एक इमोशनल मैसेज दिया है उसको लेकर हम भावुक हो, या फिर अभी तक जो हमने वीक डायरेक्शन वीक एग्जीक्यूशन देखा उसको लेकर हम गुस्सा करें। इस बात को लेकर फिल्म के एंडिंग में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी कंफ्यूजन के साथ में फिल्म हमें छोड़ देती है। फिल्म की कहानी के बारे में हम थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं। फिल्म का जो मुख्य पात्र है नेहा जायसवाल, मुंबई के कोलाबा में एक प्ले स्कूल टीचर है, प्री नर्सरी स्कूल की टीचर है। और एक दिन गुरुवार को वो अपने प्ले स्कूल के 16 बच्चों को बंदी बना लेती है। उन 16 बच्चों के साथ में उनमें से एक बच्चे का ड्राइवर और नेहा के ही घर में काम करने वाली सावित्री, ऐसे 18 लोगों को अभी उसने बंदी बनाया हुआ है। बंदी बनाने के बाद में वो पुलिस को फ़ोन करती है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बंदी बनाया है और मेरी कुछ मांगे हैं। इसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और नेहा को विशिष्ट, आपने ट्रेलर में भी देखा ही होगा, जावेद खान के साथ में, इंस्पेक्टर जावेद खान के साथ में उसे बात करनी है। तो 2 पुलिस ऑफिसर्स दिखाए हैं, एक है जावेद खान और दूसरा है कैथरीन अल्वरेज, जो कैरेक्टर नेहा धूपिया ने प्ले किया है। अब कैथरीन और इंस्पेक्टर जावेद खान वहाँ पर आते हैं अपनी पूरी टीम के साथ में, और इसके बाद में फिर नेहा की मांग क्या है ये वो पता करने का प्रयास करते हैं, जो पता करने में लगभग पूरी फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म के एंडिंग में बिल्कुल जो आखिर के 10-15 मिनट है वहाँ जाकर फिर हमें ये जो भी जिस कारण से भी नेहा ने ये किया है वो बात हमें एंडिंग में पता चलती है। हालांकि शुरुआत में ही हम थोड़ा सा गेस करने का प्रयास करें तो लगभग गेस कर लेते हैं हम कि भाई क्या कारण हो सकता है, क्योंकि नेहा ने जिस ड्राइवर को बंदी बनाया हुआ है तो ये तो पहले से ही थोड़ा सा संशय मन में होता है कि नेहा और उस ड्राइवर का कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन अवश्य है। और फिर एंडिंग तक लगभग क्या बात है वो कहीं पर भी उन्होंने रिवील नहीं किया है। काफ़ी वो फिल्म काफ़ी सारी बातें बस उन्होंने काफ़ी खींची हुई फिल्म हमें लगती है बीच में, और फिर एंडिंग में जाकर 10-15 मिनट में आखिर में उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और भयावह ऐसे विषय को लेकर एक बहुत इमोशनल ऐसा मैसेज फिल्म के एंडिंग में देने का प्रयास किया है। हालांकि इस फिल्म में जो मीडिया हाउस है, जो न्यूज़ चैनल्स आदि है, वो कैसे टीआरपी के लिए लोगों की भावनाओं के साथ में खेलते हैं, इसको लेकर न्यूज़ चैनल्स को फिल्म में क्रिटिसाइज़ किया गया है। हालांकि ये फिल्म खुद भी दर्शकों, जो व्यूअर्स है, जो दर्शक है, उन्हें इमोशनल करने के लिए एक बहुत ही भयावह और गंभीर ऐसे विषय का उपयोग करती है। मतलब जिस बात को लेकर ये फिल्म न्यूज़ चैनल्स को क्रिटिसाइज करती है वही बात ये फिल्म भी करते हुए हमें फिल्म के अंत में दिखाई देती है। देखिए, ये फिल्म जो मैसेज देना चाहती है, जो विषय देश के सामने ये फिल्म प्रस्तुत करना चाहती है, वो बिना किसी संदेह के एक बहुत ही गंभीर ऐसा विषय है। पर जहाँ तक बात है डायरेक्शन की, एग्जीक्यूशन की, वो वहाँ पर ये फिल्म हमें काफ़ी निराश करती है। कई सारी बातें हमें इलॉजिकल लगती है। डायलॉग्स जो थे वो काफ़ी अनरियलिस्टिक थे, मतलब जैसे कि एक प्रधानमंत्री और जो उनके एक ही एडवाइज़र दिखाया है, जो एक थोड़ी सी विचित्र सी बात लगी कि भाई प्रधानमंत्री का केवल वो एक ही एडवाइज़र दिखाया, उनके साथ ही बात करते हुए दिखाया है। तो जैसे एक प्रधानमंत्री और एडवाइज़र के बीच की जो बात होती है
या न्यूज़ रूम में भी जो बातें जिस प्रकार से उन्होंने दिखाई है, या पुलिस जो जावेद खान या कैथरीन उनके बीच की जो चर्चा आदि दिखाई है, काफ़ी सारी बातें फिल्म में अनरियलिस्टिक लगती है। ये एक फिल्म की कमी है। दूसरा, नेहा जायसवाल का जो कैरेक्टर है वो शुरुआत में जब बच्चों को बंदी बना लेती है, शुरुआत के पहले ही सीन से हमें पता होता है कि भाई नेहा उन बच्चों के साथ क्या करने वाली है या क्या नहीं करने वाली है, जो भी है वो पहले से हमें पता होता है। तो नेहा को हम शुरुआत से ही उतना सीरियसली नहीं ले पाते हैं। इसके अलावा नेहा को जब भी गुस्सा होते हुए दिखाया है तो बैकग्राउंड में अचानक से एक विचित्र सा म्यूजिक बजता है, जैसे कोई भोपू बज रहा हो, और वो बार बार होता है, विशेषतः फिल्म के फर्स्ट हाफ में। तो फिल्म का जो बीजीएम था वो भी काफ़ी मतलब उतना कुछ प्रॉपर सीन्स के साथ या सिचुएशंस के साथ वो मैच नहीं कर रहा था। इसके बाद परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें तो नेहा के घर पर काम करने वाली जो सावित्री का पात्र है, जिसे कल्याणी मुळे ने प्ले किया है, उनका एक परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाकी यामी गौतम का भी परफॉर्मेंस अच्छा ही था, पर इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो पूरी फिल्म में इवन अतुल कुलकर्णी जी, मतलब वो इतने बढ़िया कलाकार हैं, पर यहाँ पर जिस प्रकार के डायलॉग्स उनसे बुलवाए हैं या जिस प्रकार से उस कैरेक्टर को लिखा है, उनका परफॉर्मेंस भी हमें याद नहीं रह पाता है, या उतना मुझे वो कैरेक्टर, उतना वो पात्र पसंद नहीं आया। पर हाँ, नेहा के घर जो काम करती है सावित्री और नेहा का जो यामी गौतम, इनका परफॉर्मेंस मुझे फिल्म में पसंद आया। ओवरऑल इस विषय को और बहुत बेटर वे में प्रेजेंट किया जा सकता था, पर फिल्म के एंडिंग में आकर फिल्म एक बहुत ही इमोशनल ऐसा मैसेज देती है। तो अगर आपको फिल्म का एग्जीक्यूशन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, इन बातों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और बस आप मैसेज के लिए फिल्म देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हैं। पर बिल्कुल कुछ एज ऑफ द सीट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, वैसा कुछ आप फिल्म से एक्सपेक्ट मत करना। मैं अ थर्सडे को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, पर अब क्या है वो मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर आ जाएगा। अब ये मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर है एक प्रकार से, तो मैं वो बताना नहीं चाहूँगा। तो सेंसर बोर्ड ने यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहें तो परिवार के साथ में देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने अगर अ थर्सडे को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।